और आज में जो कार्यक्रम है वार्ड क्रमांक 41 में आज जिसकी अनुमानित लागत 25 लाख रुपए आई है और ये तोहफा यूट्यूबर बाबूजी अमर रहे। माननीय कैलाश सारंग जी से बहुत कुछ सीखा है। आप आपके सुपुत्र होने के साथ साथ आज भी आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और यही कारण है कि जो जनता है उन्हें इतना सराहती है, उन्हें इतना प्यार करती है, उन्हें अपने प्रेम से इस तरह से नवाजती है कि आज रील बनानी मेडिकल और डॉक्टर्स की टीम की तो गुजारिश है वो लोग भी ले आए और अतीक भाई, अख्तर साहब, शाहवेज और ये लोग भी जो है अपनी टीम के साथ आ जाइए स्वागत करने के लिए। मैं सभी से निवेदन करता हूं, वार्ड क्रमांक 41 की प्रिय जनता से निवेदन करता हूं कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, हम सबके प्रिय, हम सबके भैया आदरणीय विश्वास सारंग जी यहां मंच पर तशरीफ ला चुके हैं।
आपके बीच में आपके ही चुने हुए और आपके ही प्रेम से, आपके ही मत से आज मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं और इस जननायक ने अपने कार्यों से, अपनी सेवा से आप लोगों के दिल में उतरने का काम किया है और जिसका सुखद परिणाम हमने देखा। वार्ड क्रमांक 41 में डॉक्टर रेहान सिद्दीकी साहब को आपने भैया के आह्वान पर चुन करके भेजा। मैं रेहान सिद्दीकी साहब से निवेदन करता हूं कि जहां कहीं भी हो कृपया यहां मंच पर तशरीफ ले आए। आदरणीय भैया जिनके लिए राम प्रकाश और नूर मोहम्मद सिर्फ भाषा का अंतर है, संतोष सिंह और साबिर अली सिर्फ भाषा का अंतर है, कृपा सिंह और मेहरबान अली सिर्फ भाषा का अंतर है। आप कहते हैं कि हम सब का मालिक एक है और हम सब के बाबा एक हैं, हम सब की माटी एक है, हम सब एक है, जिसे आप वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। अल्लाह के नबी उसे अरबी में कुल्लुकुम मिन बनी आदमा, आदमा मिन तौराब कह रहे हैं, यानी आप सब के सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम के औलादे हैं। उसी को हम श्री मनु कह रहे हैं। तो आदम से आदमी और मनु से मनुष्य सिर्फ भाषा का अंतर है, हम सब का मालिक एक है। मैं नूर भाई, गनी भाई और शबी साहब से, फिरोज भाई सबसे गुजारिश करूंगा, आइए आप स्वागत करिए। इसके बाद हमारे जो किराना स्टोर या दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो भी मेहरबानी करके आ जाइए। अतीक भाई, अख्तर साहब, ये लोग भी लेके आ जाइए अपनी मालाएं जी। सलाउद्दीन साहब और भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका नाम लेंगे। माननीय मंत्री जी, यहाँ आप सभी का प्रेम, आप सभी का सहयोग देखकर बहुत प्रफुल्लित है और इस बात का एहसास आपको दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह से आप विश्वास दिखा रहे हैं, आने वाले वर्षों में और भी बड़े कार्य जो कि बाकी हैं वो सारे कार्य एक एक करके पूरे किए जाएंगे। जो भी आदरणीय भैया ने आपसे वादे किए थे उन सारे वादों को निभाने का समय आ गया है। आपका प्रेम, आपका सहयोग लगातार मिल रहा है। मैं अतीक भाई, जहीर भाई, शाहरुख और अख्तर साहब जो दुकान वाले हैं, इन सब से गुजारिश है वो लोग भी आ जाइए और भैया का, विश्वास आनंद जी का स्वागत करिए। आ जाइए स्टेज पे। बाकी जितने लोग एक्स्ट्रा है वो स्टेज से उतर जाइए मेहरबानी करके। आदरणीय भैया अपने कार्यों से जो जनता के दिल में उतरने का काम करते हैं, इस शेर के साथ अपनी बात को आपको समर्पित करता हूं कि आंधियों से ना बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं। आदरणीय भैया पर है कि आंधियों से ना बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। कि आंधियों से ना बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। एक वृक्ष की भांति अपने फल खुद नहीं खाते लेकिन अपनी जनता को खिलाते हैं। एक ऐसी नदी है जो कल कल बहती है, अपना पानी स्वयं नहीं पीती लेकिन जनता की प्यास बुझाती है। तो आदरणीय भैया ने जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों की सेवा की है वो विश्वास दिलाते हैं, जैसा कि उनका नाम है, इसी तरह से आपकी सेवा करते रहेंगे। आप उन्हें इसी तरह से अवसर दीजिए, वो आपकी इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। मैं आप सभी को फिर से एक बार दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आदरणीय भैया का इतना आत्मीय स्वागत किया और हमारे डॉक्टर रेहान सिद्दीकी साहब वार्ड क्रमांक 41 के पार्षद, जो कि हमेशा आपकी सुध लेते रहते हैं, 24 घंटे आप लोगों के लिए जीते मरते रहते हैं। आदरणीय भैया के कर कमलों से आज जो कार्यक्रम का यहाँ हम देख रहे हैं, थोड़ी देर में भैया अपनी बात को रखेंगे भी, लेकिन जिस तरह से आप लोग अपना मत दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, वो देखते ही बनता है। और इस हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमें एक घर बनाना था,
ये हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, पर परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होती है? कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। आदरणीय भैया, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री विश्वास सारंग जी यहाँ हम सभी के बीच मौजूद है। इस मंच पर माननीय वार्ड क्रमांक 41 के पार्षद रेहान सिद्दीकी साहब और पूरी टीम आपके यहाँ पे स्वागत सत्कार में धन्यवाद में जुटी हुई है और आपकी सेवा कार्यों के आधार पर ही आज ये आधारशिला रखी गई है। इसी तरह से इस क्षेत्र की जनता आप पर प्यार लुटाती रहेगी, आप पर विश्वास दिखाती रहेगी। आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक नई इबारत लिख रहे हैं और आपकी गूंज न केवल हुकूमत मध्य प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति भी आपको देख रही है, आपके कार्यों को सराह रही है। अब मैं डॉक्टर रेहान सिद्दीकी साहब से निवेदन करूंगा, कृपया अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यकीनन हम वार्ड नंबर 41 के बाग पर कब्जा जो नवाबी दौर की बस्ती है उसके लिए बहुत बड़ा दिन है और लगातार 70-80 साल पुरानी बस्ती और बद से बदतर हालात, ये हमसे छुपा नहीं है। इससे पहले भी 2 बार रोड बना, दोनों बार हमारे बड़े भैया विश्वास सारंग जी ने रोड बनाए। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा तो आप लोग उसको एहसास करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सब समझ में आएगा। मगर हम सबसे पहले तो हमारे भैया का हम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हम अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इतने व्यस्त कार्यक्रम, इतना बिजी शेड्यूल, उसके बाद भी भैया आप यहाँ पर आए और अभी यहाँ से भैया को डायरेक्ट इंदौर शादी में जाना है। इसी वजह से भैया गेट पे या नीचे नहीं आए, कपड़े अब यहाँ से शादी में जाना है तो वो कपड़े खराब हो जाते, तो इस वजह से थोड़ा सा रहा। तो इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के आप भैया का इस्तकबाल करें। कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं, देखिए अब तो ना बजाने का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि देखिए 1 से लेकर 15 साल हो गए, ये 16वां साल चल रहा है। हाँ, हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया भैया को, कुछ भी नहीं दिया। उसके बावजूद भी 1 बार हो, 2 बार हो, 3 चुनाव हो, 4था चुनाव आ गया, मगर उसके बावजूद भी भैया हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं, एहसानमंद हैं। सही खिदमत गुजार अगर आप हैं तो आपने आवाम के लिए, मिल्लत के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम करा है। आप यहाँ पर मुस्लिम बस्ती में इतना बड़ा रोड बना के भैया हम आपके एहसानमंद हैं। भैया कुछ लोग बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, अभी सुबह से यही चर्चाएं चल रही हैं और बुजुर्ग लोग यहाँ पर उन्होंने बोला भी कि हमसे गलतियां हो गई हैं, मगर अभी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में गलतियां नहीं होंगी। विश्वास भैया से बोलो कि परिसीमन में ये अलग ना करें। हम इस बार इंशाल्लाह विश्वास भैया के साथ में हैं। बहुत सारी चीजें हो गई हैं, 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 70 साल में जो कांग्रेस ने बीजेपी के नाम का जहर घोला है, जो हुआ पैदा करा है, वो हमारे दिलो दिमाग से नहीं निकल रहा है। अब इससे ज्यादा हमें और क्या होगी। 15 साल हो गए दिल्ली में सरकार चलते हुए, 22 साल 25 साल यहाँ पर मध्य प्रदेश में हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुस्लिम होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और जिस तरह से आप लोग हमें प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार हमें भारतीय जनता पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेता लोग करते हैं, जो कि आप लोगों को बोलता है गैर मुस्लिम, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। हमारी सीरत है, हमारे नबी की सीरत है, हमारी सीरत है। हम अगर अपने नबी की, हमारे अल्लाह की कुरान पे बताए हुए तरीके पर चलेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी बड़ी चीजें हमारे आगे झुकेंगी। हम करके दिखाएं, बस हम उसी चीजों में बात चल रहे हैं, हम उसी चीजों में चल रहे हैं जो कांग्रेस ने बीजेपी के नाम का हुआ बोला है। अच्छा, हुआ होने के बाद भी सिर्फ 10 से 15 दिन का रहता है और आखिरी 24 घंटे में वो हुआ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम अच्छा बुरा नहीं देखते। मेरे भाई, हमारी जिंदगी गुजर गई है, 5 साल 10 साल 15 साल की बची है। अब आप आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, नौनिहाल बच्चों के बारे में सोचिए। आप बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में उलझे रहेंगे तो खुदा की कसम खा के बता रहा है, बीजेपी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, नुकसान आप लोग का हो रहा है। जिसको हम 70 सालों से दे रहे हैं सब कुछ, तन से, मन से, धन से, पूरा ऐशबाग क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। आज ऐशबाग क्षेत्र में अगर काम हुआ है, काम करा है, जिस बीजेपी को हम गाली बक रहे हैं, जिस बीजेपी के विधायक के बारे में बुरा बोल रहे हैं, उसी विधायक जी ने काम करा है, अभी भी वही काम कर रहे हैं। और विश्वास भाई का मैं तो
दिल की गहराइयों से जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी, मेरी सरपरस्ती, भैया की सरपरस्ती हमारे पर बनी हुई है। भैया मैं तन मन धन तो है नहीं मेरे पास, तन और मन जो भी है मैं आपके लिए कुर्बान है, और एक एक सांस मेरे लिए, और उससे ज़्यादा मैं आप लोग से भी प्यार करता हूँ मेरे भाई। आप लोग जागिए, आप लोग सच्चाई के साथ दीजिए, आप लोग कांग्रेस का चश्मा हटा के आप ये देखिए हमारे बच्चों का, हमारे वार्ड का, हमारे मोहल्ले का, हमारे एरिया का मुस्तकबिल कहाँ से बन रहा है। रोड नाली बनाने से सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वक्त आने पे आप लोग 1 सेकंड के अंदर भेज जाते हैं। कुछ ऐसे नुमाइंदे जो आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचते, सिर्फ कहीं थाने की एजेंट का काम करते हैं, बीपीएल का करते हैं, उनके कहने में आप लोग आते हैं। मेहरबानी करके आप लोग माशरे सुधारिए। एक बार आपने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे मध्य प्रदेश में लहराया है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत भैया हर बार बोलते हैं कि बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी चीजें हैं, और ये जो तोहफा आपको भैया दे रहे हैं, रमजान जैसे मुबारक महीना इंशाल्लाह परसों से हमारा चालू हो रहा है। देखिए भैया का दर्द देखिए कि लगे रोड तो इंशाल्लाह बनाएंगे, हमारे रमजान में जो हमारे रोजगार भाई हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे, उनकी हमें दुआएं मिलेंगी, दुआ मिलेगी रेहान, मगर उनसे ये उम्मीद रखना कि हमें आने वाले टाइम में वोट देंगे। हमने कहा नहीं भैया, इंशाल्लाह इस बार हमारा मुसलमान जागा है, वार्ड नंबर 41 में मुसलमान जागा है। हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बाग फरदर्जा वार्ड नंबर 41 से हम लोग, आप लोग जागे, आपने पार्षद बनाया है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में क्या करना है आप बताइए, आप लोग खुद भैया बताइए क्या करना है हम सबको। नहीं, दमदारी से आवाज नहीं आई। देखिए मेरे भाई, कोई अगर हमारे लिए करता है तो उसका हमें कर्ज उतारना चाहिए, अगर हमें आइंदा साथ चाहिए। ऐसा नहीं है रोड बनने के बाद हमारे सब कुछ खत्म है। बादशाह भाई आप ऊपर आ जाइए ना। तो मेहरबानी करके आपका वोट बहुत कीमती है, और क्षेत्र में जो भी काम है, जैसे कब्रिस्तान, अभी बताइए सबरात पे आप लोग बताइए भोपाल में सबसे अच्छा अगर कब्रिस्तान है तो कौन सा है, आप लोग को बताइए किसकी वजह से है, ठीक है ना। आज कब्रिस्तान में जनाजे गिरते थे, कब्रिस्तान के चारों साइड के रोड में जनाजे गिरते थे, कितनी बड़ी एहसास वाली बात है। कांग्रेस के पार्षद रहे, विधायक रहे, मगर कब्रिस्तान के आसपास का रोड किसने बनवाया। और सना किराना स्टोर, नजूल कॉलोनी, मुरादुल्लाह बाग, आसपास जितनी भी मुस्लिम बस्ती है सब जगह रोड बनवाया, सब जगह नाली बनाई। उसके बावजूद भी हम लोग भेदभाव करते हैं। मेहरबानी करके आप लोग देखिए, अभी कोई चुनावी सभा या चुनावी वो भी नहीं है, वह हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप लोग का वोट बहुत कीमती है, सोच समझ के दीजिए। ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, हमें क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, बच्चों को मुस्तकबिल सही करना है, बच्चों को एजुकेशन की तरफ ले आना है, पढ़ाई की तरफ ले आना है। हम आने वाले बच्चों के बारे में सोचें, इसके लिए सोचें, हमारी जिंदगी गुजर रही है। और हमारे बीच में स्टेज पे बहुत सारे हमारे मोहल्ले के एरिया के जिम्मेदार हजरत बैठे हुए हैं। हमारे पूरी टीम, अख्तर कासमी साहब, दुलारे भाई, सुहेल भाई, जहीर भाई, जावेद भाई, फैजान भाई, फूल भाई, हारून भाई, शफीक भाई, अन्नू भाई, वसीम भाई, नवाब भाई, बादशाह भाई, हमारे साबित भाई, आमिर भाई, अकील भाई, मुनीर भाई, गनी भाई, आबिद भाई, नूर भाई, जाहिद भाई, मुनीर भाई, साबिर भाई, अजीम भाई, और अशफाक भाई, मुन्ने भाई, सावेद भाई, इमरान भाई, फिरोज भाई, और हमारे जो भी हजरात का अगर मैं नाम लेना किसी को भूल गया हूँ तो माजरत चाहता हूँ। बस और एक चीज और है, अभी कुछ दिनों बाद आप लोग को भैया एक बहुत बड़ी सौगात और दे रहे हैं। ऐशबाग फ्लाईओवर के लिए एक बार जोरदार ताली बना दीजिए आप लोग, कितनी बड़ी सौगात दे रहे हैं आप लोग। ये हमारे मार्केट के एसोसिएशन के लोग, अरमान भाई, मुन्ने भाई, आपका भैया का स्वागत कर रहे हैं। भैया ये दिल से स्वागत है, ये जिम्मेदार लोग ये खुद ही माला बनवा बुलाए हैं और दिल से स्वागत कर रहे हैं आपका। जोरदार ताली बजाइए, आप लोग खड़े होकर ताली बजाइए। विश्वास भैया, विश्वास भैया, विश्वास भैया, विश्वास भैया। ये मुन्ने भाई आपकी टीम का बहुत बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया। अरमान भाई आपकी टीम का बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप लोग का यही बात है कि अपनी बात मैं खत्म करता हूँ, भैया को इंदौर भी जाना है। एक बार जोरदार ताली बजा के भैया का इस्तकबाल करते हैं आप लोग। मैं यही बात करके खत्म करता हूँ। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस वार्ड के हमारे पार्षद भाई डॉक्टर रेहान साहब, अख्तर काजमी साहब, दुलारे भाई, सुहेल भाई, जहीर भाई, नूर भाई, आरिफ खान साहब, जावेद भाई, फैजान जी, फूल भाई, हारून भाई, रफीक भाई, अन्नू जी, वसीम भाई, नवाब भाई, अकील जी,
यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी हमारे जाहिद भाई और विशिष्ट सभी हमारे आशीष और सभी विशिष्ट जन, मैं बैठ जाओ ना, आप लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाइए, बैठ, आप भी बैठ जाओ। अभी डॉक्टर रेहान साहब आपसे बातचीत कर रहे थे। उनकी बातचीत में उनके लफ्जों में कुछ दर्द भी था, पर कहा जाता है मानो तो ये गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। हम मान लेंगे तो है और नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं है। अब डॉक्टर रेहान साहब ने कहा कि भैया ने 3-3 बार ये रोड बनवाई। ये बात भी सही है कि हर बार जब मैं रोड बनवाने आया तो मेरा बहुत जोरदार इस्तकबाल हुआ, फूल भी बरसे और पटाखे भी चले। हर बार रोड बन गई। रोड बनने के बाद मेरा को ऐसा लगता था कि भैया रोड बनी है तो इस रोड पर चल के जो जाएगा वोट देने, उसमें से थोड़ा बहुत तो पटाखा चली जाएगा। पर जब रोड बनाने के भूमि पूजन के लिए मैं आया, फूल भी बरसे और पटाखे भी चले, पर जब पेटी खुली तो टाई टाई फिस निकला। अब डॉक्टर रेहान का ये दर्द इसलिए बहुत वाजिब है क्योंकि डॉक्टर रेहान हो, यूसुफ हो, ऐसे हमारे कार्यकर्ता दिनों रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं। हमारे संचालन कर रहा है भाई शारिक भाई ने भी बताया, जब मैं नरेला विधानसभा में आया था तो यहां की स्थिति क्या थी। पीने को पानी नहीं था, चलने को रोड नहीं थी, गर्मी में पानी का अभाव होता था और बरसात में पानी का भराव होता था। मैंने सबसे पहले आके कहा था कि मैं एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाऊंगा। भाई और साथियों, दिल पर हाथ रखकर मेरी बात पर सहमति व्यक्त करना। मैंने 5 साल का वादा 3 साल में पूरा किया और नरेला विधानसभा के एक एक घर में मैंने नर्मदा का जल पहुंचाया। मैंने ये नहीं देखा कि कौन सा हिंदू का घर है, कौन सा मुसलमान का घर है। मैंने नहीं देखा कि किस घर पर भाजपा का झंडा लगा है, किस पर कांग्रेस का झंडा लगा है। मैंने बूथ का हिसाब नहीं मांगा कि कहां मैं जीता था, कहां मैं हारा था। मैंने तो कहा कि पानी पिलाना ये सवाब का काम है, पुण्य का काम है, और मैंने हर एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया। मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा, परंतु नहीं मिला। उसके बाद मैंने रोड बनवाई, नाली बनवाई, मैंने बड़े बड़े फ्लाईओवर, अभी बात हो रही है ऐशबाग का फ्लाईओवर मैं बनवा रहा हूं। मैंने विकास के नए आयाम स्थापित किए, और विकास तो ठीक है। डॉक्टर रेहान से पूछिए, कोई यदि गरीब व्यक्ति आया या अमीर भी आया इलाज के लिए तो विश्वास सारंग के घर के दरवाजे उसके लिए हर समय खुले रहे, आधी रात को। मैंने भेद नहीं किया, पर यह बात भी सही है कि जब आप भेद नहीं करो और भेद हो जाए तो बुरा लगता है या नहीं लगता। पर कोई दिक्कत नहीं, हमें डॉक्टर रेहान जैसा ऐसा कार्यकर्ता मिला है जिसने दिनों रात जनता की सेवा की। मैं इस मंच से कह सकता हूं, यदि आदर्श राजनीतिक कार्यकर्ता क्या होता है इसकी परिभाषा लिखनी हो, इसकी इबारत लिखनी हो तो बहुत लंबी बात लिखने की जरूरत नहीं। डॉक्टर रेहान सिद्दीकी लिख देना, जो दिन और रात जनता की सेवा करता है। अब ये रोड के लिए भी डॉक्टर रेहान ने मुझसे बोला कि भाई साहब बनवाइए, और डॉक्टर रेहान कह रहा था कि भैया बन गई, इस बार तो मिलेंगे। मैं ये रोड बनवा रहा हूं इसलिए नहीं बनवा रहा कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो डॉक्टर रेहान पर कुर्बान है। पर भाइयों साथियों, आपको ये विचार जरूर करना होगा। 75 साल हो गए आजादी को। चुनौती के साथ कहता हूं कि यहां पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने 15-20 चुनाव में वोट दिया होगा और कभी भी कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं दिया होगा।
आपने सोचा ही नहीं होगा। यहां पर जितने लोग बैठे, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उनको याद भी नहीं होगा शायद कि मेरे खिलाफ कांग्रेस का कौन चुनाव लड़ा था, परंतु वोट दिया होगा तो कांग्रेस को ही। एक हाथ रखा आंखों पर और दूसरे हाथ पर पंजे पर बटन दबा दिया, देखा ही नहीं चोर है क्या है कुछ नहीं मालूम। और आप हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर बताओ, 10-10, 15-15 सालों बार आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपके घर में कोई अंतर लाई के कांग्रेस? इस देश में आजादी के 70-75 साल तक 50 साल 65 साल तो कांग्रेस रही। आज हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर देखो, यदि मैं पढ़ाई लिखाई की बात करता हूं तो सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान भाइयों में लोग हैं। क्यों नहीं लेके आए तालीम कांग्रेस के लोग? सबसे ज्यादा यदि बैकवर्ड है, सबसे कम यदि विकास हुआ तो मुस्लिम बस्तियों में हुआ। आपने तो कांग्रेस को वोट दिया, आपने तो कांग्रेस को जिताया, क्यों नहीं विकास किया? आपने वोट दिया, कांग्रेस के नेता बने, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। उनके बच्चे तो चले गए लंदन और अमेरिका में तालीम लेने के लिए। आपके बच्चों को तालीम मिली क्या? आपने उनको वोट दे दिया, उनके तो केरवा कोठी बन गई। आपका पक्का मकान बन पाया क्या? क्या ये विचार करने की विषय नहीं है? 5 साल विश्वासधारक अच्छा रहता है, पर चुनाव के वक्त क्या मालूम क्या हो जाता है, कौन से कांटे लग जाते हैं। वो लोग जो मेरे से चुनाव में के पहले रोज काम कराने आते, पोलिंग स्टेशन पर देखता हूं तो ऐसे खड़े होकर बातें करते हैं। अभी वैसे एक बात और बता दूं, इस मोहल्ले के बहुत सारे कांग्रेसी घूम रहे हैं मेरे पास। आए थे, कहने लगे वो अब तो भाई साहब दिल बदल गया, आपके साथ आना है। मैंने कहा नहीं भैया, हमारा नहीं बदला, हम नहीं लेंगे। अपन तो साफ बात करते हैं भैया। अब क्योंकि उनको लग रहा भाजपा की सरकार आ गई, कहां कहां कब्जे हैं मैंने हिसाब भी निकाल लिया भैया। अब कहने लगे भाई साहब अब तो हमें भाजपा में आना है। मैंने कहा नहीं भैया, हम नहीं लेंगे। 5 साल साथ दो, चुनाव वाले दिन विरोध कर दो, ये नहीं चलेगा। भाई और साथियों, मैं गलत बात बोल रहा हूं क्या? बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अभी सही वो भी बोल रहे होंगे जो अगली बार क्या मालूम देंगे नहीं देंगे। देखो भाइयों साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा जो हमारी पीढ़ियों को ठीक करे, हमें उसका साथ देना चाहिए। जो हमारा विकास करे, हमें उसका साथ देना चाहिए। अरे ये जाति की बात, ये धर्म की बात तो रिश्ते नाते के समय देखो, और जो विकास करता है हमें तो उसके साथ देना चाहिए। ये चाहे रामायण की बात करूं, चाहे किसी और धर्म ग्रंथ की बात करूं, उसमें यही लिखा है ना। और मैं ताकत के साथ कहता हूं, हमारा डॉक्टर रेहान 100%। अब ये कह रहा था कि तन और मन तो आपके साथ है, धन नहीं है। डॉक्टर रेहान, धन का मतलब, दौलत का मतलब पैसा नहीं होता। धन और दौलत का मतलब होता है कि तुमने अपनी हैसियत से ज्यादा यदि किसी की मदद की तो तुमसे बड़ा कोई आदमी नहीं। दिन भर डॉक्टर रेहान काम करता है, पर सुन लो, नाली पहले बनेगी फिर रोड बनेगी, तो नाली बनने में कम से कम 15-17 दिन लगेंगे। आप लोग वो परेशानी सहन करने के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी, खुदाई होगी, नाली ऐसे ही नहीं बन जाएगी। उसके लिए सहमत है सब लोग? ठीक है ना? क्योंकि रोड पहले बन जाएगी फिर नाली नहीं बन पाएगी। आप यदि बोलो तो पहले मैं नाली बनवा दूं, फिर जब नाली बन जाएगी
फिर उसके बाद रोड बनवाएंगे, तो ये फिर रोड कभी खराब ही नहीं होगी। ठीक है, ताली वाली तो बजी नहीं। और हमारा डॉक्टर रेहान और बोल रहा है कि एक सोनिया गांधी अजहर मल्टी के पास सीवेज लाइन है, उसको भी बिछवा दिया जाएगा, उसका भी यहीं से भूमि पूजन कर रहे हैं। और ये अफकार कॉलोनी में भी सीवेज लाइन बिछाने का काम है, उसका भी हम यहीं से भूमि पूजन कर रहे हैं। पर मैं आपके सामने मैं कोई वोट की अपील नहीं कर रहा, पर मैं आपके सामने ये प्रश्न जरूर छोड़ के जा रहा हूं। ऐसे लोगों को संरक्षण मत दीजिए, ऐसे लोगों को आगे मत बढ़ाइए जो आप ही का विरोध करते हो, आप ही के खिलाफ हो। कांग्रेस ने इस देश का भला नहीं किया। और ध्यान रखिए, यदि मुझे, आपको, आपके परिवार के, आपके बच्चों को यदि बड़ा बनना है तो हमें इस देश को ही बड़ा बनाना पड़ेगा। यदि मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म में भी यही लिखा है कि धर्म से ज्यादा जरूरत है, ज्यादा पहले कोई है तो वो मातृभूमि है। ये वो मातृभूमि जिस पर हम आज खड़े हैं, ये भारत माता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि मैं कुरान की बात करूं तो उसमें भी लिखा है कि सबसे पहले मादरे वतन है। और ये देश जब तक बड़ा नहीं बनेगा तब तक हम भी बड़े नहीं बनेंगे। कांग्रेस ने 50-55 साल तक इस देश को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस के नेता जो खटीचर थे वो हवाई जहाजों में घूमने लगे। कांग्रेस ने गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटाने का काम किया। कांग्रेस ने विकास के काम नहीं किए। आज कांग्रेस के नेताओं की जो स्थिति है वो आप समझ लो। जब आपके वोट लेना है तो हमें गाली देते हैं, और जब दूसरे वोट लेना है तो फिर इधर उधर के चक्कर लगाते हैं। मेरा आपसे निवेदन यही है, मैं आपसे वोट की, अभी वैसे भी वोट देने में बहुत दिन है अभी। मैं तो वोट की बात नहीं कर रहा। वोट की बात होता तो चुनाव के 2-4-5 दिन पहले ही वो बनवाता रोड। और ये डॉक्टर रेहान ने कहा, तो हमने कहा हमारा दिल तो बड़ा है, सामने वाला जो चाहे वो करे। और हम आपको बहुत बधाई देते हैं। आप सब मिलकर अब जो मन करे वो करें। अब बुजुर्गों ने वैसे तो 3-4 चुनाव में बहुत बार जिम्मेदारी ली, पर बुजुर्गों की बात नहीं सुन रहे तो अपन क्या करें। पर अब हमारे डॉक्टर रेहान जैसे कार्यकर्ता, इन सब के कारण हम आपके इस काम को करवा रहे हैं। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। अब फिर ये डिसाइड हो गया ना कि पहले नाली बनवा दें, है ना? तो नाली बनेगी तो जो ओटले वो टूटेंगे भैया। सब लोग तैयार है ना? है? जब भी बन पाएगी नाली। और आप नहीं बोलो तो मैं नहीं बनवाता, मुझे कोई लेना देना है ना। फिर उसके बाद जब नाली बन जाए तो फिर जिसको जो बनाना बना लेना, पर पहले नाली अच्छे से बनाने के लिए तो वो सब हो जाएगा। तो एक बार नाली प्रॉपर बन जाएगी, फिर उसके बाद रोड बना देंगे जिसमें ये रोड कभी भी खराब नहीं होगी। ठीक है साहब? तो सब लोग तैयार है ना? है ना? बल्कि मैं तो चाहूंगा जिसने होटले वगैरह बनाए अपने आप हटा ले, फिर एक बार नाली बन जाएगी तो फिर नाली की सफाई हो सके उसके हिसाब से अपने फिर होटले बना लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार ये हम पूरी नाली भी बनवा लेते हैं और रोड भी बनवा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।